आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome to Dar Arqam School, Hori Town. This is Mathematics class 6. Assalamu alaikum dear students. Exercise 1. Date is 1/4/2021. Exercise 1. First question is fill in the blanks. If A is equal ATE n ब्रैकेट A is equal blank में आप 3 लिखेंगे क्योंकि इस सेट में 3 नंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपने ब्लैक में 3 लिखा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इफ़ B इज़ इक्वल लेटर्स इन द वर्ड बनाना BAN, इसमें 3 लेटर्स हैं तो आप ब्लैंक में लिखेंगे 3 क्योंकि 6 वैसे तो 6 इसके टोटल बनते हैं लेकिन 3 वर्ड्स BAN से मिलकर ये बनाना वर्ड बना है। If C is equal X is counting number less than 10, N is equal 9, counting number less than 10 9 होते हैं। इसके बाद आपका है if D is equal X is a letter in the word sleeves, तो SLEV ये लेटर्स 4 यूज़ हुए हैं तो आप इसको लिखेंगे 4। If X is an odd number divisible by 2, तो आंसर आएगा 0 क्योंकि नंबर डिविजिबल बाय 2 कोई नहीं होते जो कि ओड हों, इवन नंबर्स ही होते हैं। ओके इसका सेकंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट आपका आएगा फॉल्स क्योंकि यहाँ पे नल सेट नहीं है, आपके ब्रैकेट में एक 0 लिखा हुआ है एक एलिमेंट, 0 इज़ अ नल सेट तो आप फॉल्स लिखेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ट्रू। इक्विवेलेंट सेट में दोनों सेट में सेम नंबर्स होते हैं। द कोऑर्डिनेटली ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी, ट्रू। अच्छा एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट होगा इन्फिनिटी, उसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई तो हम उसको इन्फिनिटी सेट कहेंगे। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, ट्रू। अगर ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करते हैं और नल सेट आंसर आता है यानी एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब है ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, दो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स फाइंड किए जाते हैं जबकि डिफरेंस में वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दो सेट में एक सेट के एलिमेंट्स अगर दूसरे में नहीं पाए जाते वो उसका डिफरेंस होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बुक वर्क है उसको कॉपी पे नहीं करना, वो बुक पे ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका रजिस्टर पे करने वाला काम है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए इज़ इक्वल 2 4 6 8 एंड बी इज़ इक्वल 1 3 5 7 फाइंड ए यूनियन बी। अगर आपके पास ए सेट हो 2 4 6 8, बी सेट हो 1 3 5 7 तो ए यूनियन बी फाइंड करें। तो जब आप लिखेंगे आप इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी, ए सेट लिखा, यूनियन का सैम्पल लगाया, फिर बी सेट लिखेंगे। तो जब इसका आंसर आप फाइंड करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 4 इफ़ ए इज इक्वल 3 6 9 एंड बी इज इक्वल एम्प्टी सेट फाइंड ए यूनियन बी। तो इसका भी यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल 3 6 9, यूनियन का सैम्पल लगाएंगे और सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, 0 के ऊपर लाइन हो, ये एम्प्टी सेट होता है। तो आंसर आप लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल 3 6 9। क्वेश्चन नंबर 5 इफ़ आर इज इक्वल 1 2 3 4 5 6, एस इज इक्वल 0 3 6 9, टी इज इक्वल 1 3 5 7 फाइंड आर इंटरसेक्शन टी। अच्छा इंटरसेक्शन में आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स आप लेंगे आर इंटरसेक्शन टी। पहले आपने आर सेट लिखा 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन का सैम्पल लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे 1 3 5 7। जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपका इंटरसेक्शन आएगा आर इंटरसेक्शन टी इज इक्वल 1 3 5 7। एस इंटरसेक्शन टी सेकेंड पार्ट है तो आपने लिखा एस सेट, आप लिखेंगे 0 3 6 9, इंटरसेक्शन का सैम्पल लगाएंगे और आर सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें। एस इंटरसेक्शन आर इज इक्वल 3 एंड 6, दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो ये इसका इंटरसेक्शन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने टी इंटरसेक्शन एस फाइंड करना है जिसका आंसर आपके पास कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है। नंबर 6 की तरफ आते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6।
we have to solve the question number 6. If Q is universal set 0 1 2 3 4 5 6 7 8, A is equal 0 1 2 3, B is equal to 4 5 6, C is equal 5 6 7 8, D is equal to 4 6 8, find A union B. तो आप A सेट लिखेंगे 0 1 2 3 यूनियन बी सेट लिखा, फिर आपने बी सेट है 2 3 4 5 6। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि यूनियन सेट दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है तो वो यूनियन कहलाता है। आपने ए सेट और बी सेट लिख लेना है, तो आंसर आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल 0 1 2 3 4 5 6, ये इसका यूनियन निकलेगा। फिर आपने इसी तरह से बी यूनियन सी फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। आप लिखेंगे बी सेट 2 3 4 5 6, यूनियन का सिंबल लगाएंगे बीच में, फिर आप सी सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे। जब नीचे फिर आप इसका आंसर आपने फाइंड करना है, आप लिखेंगे बी यूनियन सी इज इक्वल, दोनों को यूनियन किया तो आंसर आया 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का सी यूनियन डी, आपने सी सेट लिखना है, सी सेट इज इक्वल 5 6 7 8, यूनियन का सिंबल लगाएंगे, डी सेट लिखेंगे 2 4 6 8। तो जब दोनों को आपने यूनियन किया तो आपके पास आंसर आएगा 2 4 5 6 7 8। नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट आपका जो है, इसमें आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यूनियन फाइंड नहीं करना। इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू जैसे लिखा जाता है, इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट के एलिमेंट्स आपने लिखे 0 1 2 3, इंटरसेक्शन का सैंपल लगाएंगे और फिर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 4 5 6। जब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 2 3, ये इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसी क्वेश्चन का 5 पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट लिखें, बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन का सैंपल लगाएंगे और इसके बाद सी सेट लिखेंगे। तो दोनों के जब कॉमन एलिमेंट्स हमने लिए तो बी इंटरसेक्शन इज सी इज इक्वल 5 6, 5 और 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से आपने सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है, सी सेट लिखें 5 6 7 8, इंटरसेक्शन का सैंपल लगाएं, फिर डी सेट लिखें 2 4 6 8 और आंसर लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल 6 एंड 8। 6 और 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का इंटरसेक्शन फाइंड किया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम सेट्स को सामने रखते हुए ए कॉम्प्लीमेंट सेट और बी कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स ए सेट में नहीं मौजूद होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो पहले तो यानी डिफरेंस है ना दोनों में, यू के अगर सेट ए में एलिमेंट्स नहीं पाए जाते तो वो उसका डिफरेंस भी होता है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे फाइंड करने के लिए, आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल डिफरेंस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट का और ए का डिफरेंस होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है, तब आप फाइंड करेंगे। फिर आपने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 7 8, डिफरेंस 0 1 2 3। तो जब दोनों का डिफरेंस फाइंड हुआ, ए यूनियन सेट के कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है, वो है 4 5 6 7 8, ये वो एलिमेंट्स हैं, तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने इसी तरह से फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल डिफरेंस बी, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल डिफरेंस बी। आपने यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, डिफरेंस का सिंबल है जो माइनस की तरह वो लगाएंगे, फिर आपने बी सेट लिखा और जब दोनों का डिफरेंस फाइंड किया तो आपका बी कॉम्प्लीमेंट आता है 0 1 7 8। स्टूडेंट्स, अब आपने सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह से मालूम करेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल डिफरेंस सी। तो आपने यूनिवर्सल सेट पहले लिखना है, फिर डिफरेंस का सैंपल लगाएं और फिर आप लिखें सी सेट। तो जब आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 0 1 2 3 4। डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल डिफरेंस डी, आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, डिफरेंस का सैंपल लगाया, फिर इसके बाद आप लिखेंगे डी सेट 2 4 6 8। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 0 1 3 5 7, ये डी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट है ए डिफरेंस बी, आपने फाइंड करना है। ए सेट आपने लिखा
0 1 2 3 और बी सेट है 2 3 4 5 6। ओके, तो कौन से ए सेट के एलिमेंट्स जो बी में नहीं पाए जाते वो हैं 0 1 एंड 3। तो आप लिखेंगे ए डिफरेंस बी इज इक्वल 0 1 3। सी डिफरेंस डी आपने फाइंड करना है, तो वो भी इसी तरह से फाइंड करेंगे। सी डिफरेंस डी, सी सेट है 5 6 7 8, डिफरेंस 2 4 6 8। सी सेट के कौन से एलिमेंट्स डी में नहीं पाए जाते, वो हैं 5 और 7। 2 एलिमेंट्स सी के हैं जो डी में नहीं हैं, सो आंसर इज 5 7। बी डिफरेंस ए, तो आप बी सेट लिखेंगे पहले 2 3 4 5 6, डिफरेंस लिखा ए 0 1 2 3। बी सेट के जो एलिमेंट्स ए में नहीं पाए जाते वो हैं 4 5 6, तो ये इसका आंसर होगा 4 5 6 लिखेंगे। अब डी डिफरेंस ए है, तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, पहले डी सेट लिखें 2 4 6 8, डिफरेंस का सैंपल लगाएं, फिर 0 1 2 3, ये ए सेट है। तो अब डी के कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं पाए जाते, वो आपने लिखने हैं, तो वो हैं 4 6 8। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स के आपको यूनियन सेट, इंटरसेक्शन और डिफरेंस सेट मालूम करने का, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सेट मालूम करने का मेथड समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से फाइंड किया जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।